बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं मुमताज शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ जो कि 1-1 से अब बराबर हो चुकी है। कल के रोज़ खेला गया कदाफी स्टेडियम में मैच, जो कि दूसरा ओडीआई मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले वही किया कि फील्डिंग का हम फैसला कर रहे हैं, क्योंकि विकेट जो है वो साजगार है स्पिनर्स के लिए, और हमारे पास स्पिनर्स तगड़े हैं, जिसमें शादाब खान सर फहरिस्त हैं। उनकी परफॉर्मेंस हमने कल देखी है कि खासे तगड़े पाए गए हैं। उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बैटिंग पे तो चलो बाद में आते हैं। अच्छा, अब 231 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने, जिसके ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 190 रन ही बना सकी और 44 ओवर्स खेलकर ये पूरी की पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। साहिबजादा फरहान 3 रन बना सके। मासूद दाखिल जो कि एक अच्छा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो 0 पर आउट हुए। बाबर आजम 16, गाजी गौरी 37, सलमान आगा 7, अब्दुल समद 2 और द किंग शादाब खान 71 रन की इन्होंने इनिंग्स के लिए 104 गेंदों पर, जिसमें 3 छक्के 1 चौका शामिल। अरफात मिनास ने 33 रन की इनिंग्स के लिए, और इस तरह से ये सारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 11 रन बनाए। बहरहाल ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये कुछ सारी कारकर्दगी रही है कल के रोज़, हमने देखा है। अब जो है बहुत सारे सवालिया निशान, हमने कल के शो में बात की थी कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिनके आगे क्वेश्चन मार्क है कि ये आखिर टीम में क्यों हैं। शादाब खान भी उन्हीं में से शामिल थे, लेकिन शादाब ने तो अपना आप साबित कर दिया। और माइक हैसन ने कहा कि शादाब जो है वो दी बेस्ट ऑलराउंडर हैं। ये उन्होंने मेंशन किया है, मैं खुद से नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि ये अब प्रॉपर ऑलराउंडर बन गए, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में जो इनकी कारकर्दगी थी और अब जो 2026 में इनकी कारकर्दगी, बीच में जो गैप दिया ना, उसकी वजह से ये प्रॉपर ऑलराउंडर बन गए। ये उन्होंने जनाब ऑन एयर कह दिया और ये मेंशन करा दिया। बहरहाल आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी कर दी गई। पहला नंबर जो है वो बैटर्स में डैरल मिचेल का है, और बाबर आजम जो है वो 6ठे नंबर पर बरकरार है। सलमान अली आगा 5 दर्जे तनज़ली के बाद 14वें नंबर पर चले गए। शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में 5वें नंबर पर। चलें, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। बहरहाल लंका प्रीमियर लीग 2026 में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उनके मुंतखब हो गए। ये भी सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब और मोहम्मद मोहसिन साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, सर आगाज़ कर लेते हैं आपसे। सर, कल टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है, क्योंकि विकेट हमारे मुताबिक थी। हमने कहा कि कम से कम रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, कम से कम ही किया था, 231 कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन बैटर्स दगा देंगे। पहले तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, या फिर पहले सिलेक्शन पे आते हैं कि अगेन वही चेहरे सामने आ गए। और कल फिर वही विकेट थी जहाँ पर दीगर स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन शादाब खान ने जनाब वहाँ पर फिर कल 10 ओवर करवाए और फिर से वो नाकाम हुए कोई विकेट लेने में। सर देखिए, सबसे पहले तो जब आप टॉस जीते हैं तो इतना कौन सा खौफ है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये चाह ये रहे हैं कि जी हमारा एजेंडा ये है कि हम मुख्तलिफ कंडीशंस को, मुख्तलिफ प्लेयर्स को, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस को हम अप्लाई कर रहे हैं। पहला टॉस जीते आपने, बाद में बैटिंग की, आप जीत गए, तो वाई नॉट अब आप एक और चांस लेना चाहिए था। पहले खेल के बैटिंग करते आप। चले, आपको तो खौफ है ना जी, आपने तो सिर्फ जीतना है। आप सीखने के लिए तो बने ही नहीं है, आप सिर्फ जीतने के लिए बने हैं। तो जिस तरह मैंने आपको याद हो पिछले मैच में, आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये हमारी अब फिलॉसफी अब पूरी दुनिया को पता चल गई है। अब दुनिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इस चीज़ को बाय करने को तैयार नहीं है कि आप एक कमज़ोर टीम बुलाएंगे, उस जीतेंगे, PSL से सिलेक्शन करेंगे और बाहर जाके हार जाएंगे, तो बात एक मिक्स एंड मैच चलता रह जाएगा और लोगों की रोटी रोजी चलती रहेगी। अभी आप जिस तरह बात कर रहे हैं शादाब की, आप बताइए कि 2023 से पहले अगर 10 मैचेस को हम देखते हैं तो 4 विकेट्स हैं उनके, और अब 2 ये डालें तो वो 4 की 4 ही रह गई हैं। मतलब 50 ओवर का मैच है, 10 ओवर आपने करने होते हैं, तो आप 20, 17, 18 ओवर जितने भी आप कर चुके हैं, विकेट आप फिर भी नहीं ली। विकेट भी वो है जिस पे पिच भी वो बना के दी गई है जिस पे आप जो मर्जी कर लें, एंजॉय करें। 1 ओवर पहला वो करता है अरफात मिनास, तो वो खेलने नहीं दे रहा, वो मेडन कर रहा है, और आप जब करते हैं तो वो उसको इतना लालच आता है कि वो आपको स्वीप भी मारता है और छक्का भी मार देता है। तो आप मुझे ये बता रही है, पहले आप अपने रोल को डिफाइन कर लें बेस्ट ऑलराउंडर के लिए कि भाई वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। तो अगर तो आपने शादाब, आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि आपने लाजमी उसको खिलाना है, तो वाई नॉट फिर उसको एक एज पूरा बैट्समैन खिलाएं। एक बैट्समैन को समद को बाहर बिठाएं, उसकी जगह इसको खिलाएं, और एक पूरा बॉलर तो खिलाएं ना तो ये तीतर है ना बटेर है, इसका करेंगे क्या। अब वो या तो आप वहां पे सुफियान मुकीम को खिलवा दें,
सफियान मुकीम होता तो 232 की बजाय ये रिस्ट्रिक्ट होके वापस आ जाता स्कोर। दूसरी चीज ये है कि वो एक 232 तो ज्यादा नहीं है, लेकिन वो तो टीम 170-80 पे आउट होने को तैयार थी। हमने अपनी खूबसूरत प्लानिंग से 200 करा दिया ना उनसे। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो बड़े आराम से 200 170-80 पे कन्फाइंड हो रही थी। हमने क्या किया कि हमने शादाब को ओवर करा के, अगर आपके पास मास सदाकत ने अगर ओवर कर दिया है तो 2 ओवरों में 7 दिया, तो आप क्यों मना कर रहे हैं उसको आगे रोक रहे हैं? उसकी कोई वजह नजर आती है सिवाय इसके कि अगर परफॉर्म कर दिया तो साइम अयूब के साथ एक और खड़ा हो जाएगा आपकी जगह लेने के लिए। तो अब आप धकेल रहे हैं उन लोगों को जो परफॉर्म कर सकते हैं और ले रहे हैं उन लोगों को जो आपके पसंदीदा हैं। तो फिर रिजल्ट से आप कैसे ले सकते हैं? एजेंडा ये है कि आपने इनके साथ अब्दुल समद, फरहान, मास सदाकत, शादाब, ये वनडे के किसी भी तरह प्लेयर नहीं है। तो ये मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको याद हो तो इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था कि ये नहीं कर सकेंगे। 2 मैच गुजर गए, उन बता दें इनमें से किसने परफॉर्म। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अहमद सईद साहब सर, देखें अजीब सी सूरत हाल है। हम ये कहते हैं कि जो टीमें बाहर से खेलने आती हैं वो अपनी बी टीम, सी टीम, डी टीम भेजती हैं यहाँ पर। मेरा ये ख्याल है कि जब आप इस तरह की प्लानिंग करेंगे, जब आप इस तरह के पिचेस बनाएंगे, तो फिर आपके पास ये डी टीमें भी खेलने के लिए आया करेंगी। फिर ये कोई मतलब अपने क्लब की टीमें जो है, क्योंकि आप देखें ना, आप जिस तरह कहते हैं कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और हम वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ तजर्बात हासिल कर रहे हैं, लोगों को एक्सपोजर दे रहे हैं। तो इसी तरह जो टीम यहाँ खेलने आ रही है वो भी वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए आ रही है। आप एक ऐसी टीम को जिसने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है, उसको आप ऐसी पिच के ऊपर खिला रहे हैं जो लो एंड स्लो पिच है। आप मैच की पहली बॉल अगर देखें तो उसमें ही आपको अंदाजा हो गया था कि ये एक लो पिच था जिसमें बैट्समैन के लिए बहुत आसानी नहीं थी। अब साउथ अफ्रीका में ये जो माइक हसन साहब ने ट्वीट की थी, इसका हवाला हमने कल भी अपने इस शो में बात की थी, वो जिस ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका में हल्का सा बॉल वहाँ टर्न होता है, मुझे लगता है कि उस ग्राउंड पर आपको मैच मिलना ही नहीं है। आपको सारे मैच वहाँ मिलने हैं जहाँ पर मैच होने हैं 300+ 350 वाले, और उनमें से किसी मैच के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। तो आप अपनी तैयारियों को तो छोड़ें, क्योंकि आपका तो दिमाग काम नहीं करता। आपका जो थिंक टैंक है वो थिंक टैंक अपनी जॉब्स पक्की करने के लिए वहाँ बैठा हुआ है, उसको क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो टीम बाहर से बुलाई हुई है आपने, उसके हाल पर कम से कम रहम खा लें। उनको तो आप ऐसे कोई, ठीक है होम एडवांटेज इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जाहिर है कि वो टीम एक बार आपके पास आएगी, दूसरी बार आपके पास आएगी, तीसरी बार वो कहेगी हम नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास आने का फायदा नहीं है हमें। हमने भी वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, हमने भी अपने लड़के तैयार करने होते हैं। तो वो लड़के जब आकर इस तरह की पिचेस के ऊपर खेलें जहाँ पर ना बैट्समैन को पता चल रहा है ना बॉलर को पता चल रहा है, तो स्पोर्टिंग विकेटें बनानी होती हैं इस तरह कंडीशंस के अंदर। और अब जबकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं आईसीसी के इवेंट्स और आईसीसी के क्यूरेटर्स ही पिच बनाते हैं, तो उसमें वो ऐसी पिचें बनाते हैं जहां पर बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए फ़ायदा होता है। फिर आपका स्किल वहां टेस्ट होता है और जो स्किल में बेहतर हो वो जीत जाता है। तो वर्ल्ड कप हो, T20 का हो, 50 ओवर का हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, जिनमें पाकिस्तान खेल रहा है इन इवेंट्स के अंदर, आपको कहीं पर भी ऐसी लो एंड स्लो विकेटें अब देखने को नहीं मिलती हैं। दुनिया में एक टीम ऐसी थी जिसका नाम बांग्लादेश था, जो ये टैक्टिक इस्तेमाल करती थी। उसने ये इस्तेमाल करके बायलैटरल्स के अंदर बड़ी बड़ी टीमों को हराया था, लेकिन वो भी इससे रिवर्ट हो चुके हैं। तो क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन आप वहीं पर खड़े हुए हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी वो जिद है जो आपने लगाई हुई है। बिल्कुल। और वो जिद इस वजह से है कि आप डरते हैं हारने से, आपको फियर है कि आप हार ना जाएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार रहे हैं। दरमियान में आप एक टीम बुलाते हैं अपने होम में, उसको 2-1 या 3-0 हरा के आप जो है उसकी तशहीर करते हैं। अब जब आप उससे भी हारना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी बन रही है, जिस स्ट्रैटेजी के मुताबिक अब क्रिकेट खेली जा रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को हेल्प नहीं करने वाली है 2027 के वर्ल्ड कप में। अब आपके पास 8 या 9 मैच रह गए हैं आगे तैयारी करने के लिए, और अगर आपने अभी भी अपनी जिद और हठधर्मी का मुजाहरा करना है और इस तरह की पिचें ही बनानी है, तो मुझे लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप आते आते प्लेयर तैयार हुए ना हुए, जो रहे से फैंस क्रिकेट देखते हैं वो भी क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, सर ये विकेट की बात की जा रही है बार बार। अच्छा, अब कल 2 तरह के स्टेटमेंट सामने आए। माइक हसन साहब ने कहा कि जनाब जरूरी नहीं है कि अफ्रीका में तेज विकेटें ही हो, नमीबिया और जिम्बाब्वे भी है, स्लो विकेट्स भी होती हैं। मीनवाइल कल एक स्टेटमेंट ये भी सामने आया कि गर्मी में तेज पिचेस नहीं बना सकते हम, ये जो पिच मिल गई ना यही हो सकता है। तो अब कौन सा वाला ज्यादा स्टेटमेंट फॉलो किया जाए, ये वाला कि भाई गर्मी की वजह से नहीं हम बना पा रहे, नियत हमारी थी, या फिर वो वाला कि जरूरी नहीं कि अफ्रीका और वहां पे सिर्फ तेज विकेटें ही हों? इस शरीफ आदमी को पता नहीं किसने कोच बनाया है। देखिए
ये विकेट रीड कर ही नहीं सकता। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसको बता दे कि विकेट पे खड़े होके विकेट का मतलब क्या होता है। वो जो विकेट है, मतलब ये गर्मी से तेज क्यों नहीं बनती, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ठंडी पड़ती है, वहां गर्मी नहीं पड़ती। मतलब क्या आप बात कर रहे हैं? गर्मी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो क्ले उस पे होती है उसके सिर्फ फटने से होता है। जो बड़ी हार्ड विकेट होती है तो वो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसका क्रैक थोड़ा सा खुलता है, और वो ज्यादा खुलता है, वो तीसरे चौथे दिन जाके खुलता है। ये नहीं होता कि वो पहले दिन ही खुल जाए। तो 3 दिन क्रिकेट उस पे होती रहे और उसको उसकी वेयर एंड टेयर ना हो, जिस तरह टेस्ट की विकेट होती है तो जाके खुलता है। ये नहीं होता है कि जी वो सुबह सुबह 2 घंटे की गर्मी से ही वो बिल्कुल फारिग हो जाए। और इतनी गर्मी अभी लाहौर में नहीं है कि जिससे वो मतलब विकेट का ये हालात हो जाए। ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है वो क्रिकेट के बारे में, विकेट के बारे में नहीं जानते। आपने जिस तरह ये विकेट, उन्होंने विकेट का कहा ना, उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि हमारे पास सिर्फ 8-10 मैच रह गए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि वी हैव एनफ टाइम। बंदा पूछे भी बात, वो ठीक है कि ये ठीक है? फिर वो कह रहे हैं कि मैं ना मुख्तलिफ कम्बिनेशन बना रहा हूँ। किससे? अच्छा। आप अब्दुल से बना रहे हैं, जिसको कहाँ आपने देखा है उसको मतलब स्ट्राइक, जो ये जो होता है T20, इसमें स्ट्राइक रोटेट करना होता है। तो आपके पास रन बॉल खेलने की कैपेसिटी भी नहीं है। रन बॉल खेलें तो 300 होता है। आपके पास 4, 3.5, 4 रन, क्या विकेट कितनी भी गंदी हो, आप मुझे हमजा भाई बताइए कि विकेट कितनी भी गंदी हो उस पर आप 4 भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्या बात है? बिल्कुल ठीक है। 4 रन विकेट खराब है आप। अच्छा, दूसरा फर्क मैं आपको बहुत मोटा सारा बताऊं जी। हम रोते हैं विकेट नहीं है, वो क्या कहते हैं, बैड वर्कमैन ऑलवेज कॉल विद द टूल्स। आप क्या कर रहे हैं? विकेट ठीक नहीं है, गर्मी बहुत है, ये हो गया वो हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया रोया, कोई एक बयान भी आया कि हमारे खिलाफ स्पिन विकेट क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल। मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? पहला मैच उन्होंने खेला, कंडीशंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया, अगले मैच में अडॉप्ट किया। उन्हें पता चल गया कि एनीथिंग अबव 200 इनसे नहीं होना। उन्हें पता था जी। ये बात कल कमेंटेटर ने भी की है, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने भी कल ये बात की है कि जब 180 के राउंड स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का, अभी दूसरी इनिंग शुरू होने में 15 ओवर पड़े थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम इसको ड्रैग करके 250 तक ले जाए या 230 प्लस पे चली जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच विन कर सकती है। तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने निशानदेही कर दी कि उनकी जो गेम अवेयरनेस है, जो उनकी टैक्टिकल अवेयरनेस है, उसका ये हाल है। और हम जो है वो हमसे ये ही तय नहीं हो पाता कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। आप ये देखिए कि यही मैं एग्जैक्ट पॉइंट आउट यही कर रहा था कि उनकी गेम अवेयरनेस ये है कि उन्होंने पहला मैच खेला, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, उसमें वो हार गए, ठीक है। अब उन्हें पता है हमें 2 मैच खेलने हैं, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया और बैठा कि हमें कोई 300 रन नहीं करने, ना ही इन्होंने करने देने, ना ही विकेट नहीं करने। जिस वक्त आप पहले खेलते हुए, ये बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, जिस वक्त आप पहले खेलते हुए 300 का टारगेट करेंगे तो 150 में आउट हो जाएंगे। व्हाई नॉट कि आप एक रियलिस्टिक टारगेट करें कि मुझे 200 करना है, बस ठीक है 200 करना है, 200 के करीब जाके हम देखेंगे। उन्होंने भी यही किया, करते करते जब वो 200 के करीब आए, उन्होंने कहा कि आप चार्ज करके 25-30 रन ऐड कर दो। वो ऐड करके गेम अवेयरनेस से आपसे मैच ले गए। वो तो नहीं रोए। होना तो ये चाहिए था, अगर हम कहीं इस तरह की कंडीशन में फंसे होते बांग्लादेश में, तो हमारी चीखें यहाँ पाकिस्तान तक आ रही हुई थी, वो ट्रैक बना दिए, ये हो गया वो हो गया। भाई अगली टीम का प्रोफेशनली हक है, आपने उस पर अडॉप्ट करना है, अडॉप्ट करके उसने आपको मैच हरा के फर्क कर दिए। अच्छा, इसमें ये जो टैक्टिकल अवेयरनेस की बात हो, देखें आप ये कहते हैं कि हमने स्पिन विकेट बनाई ना, आउट तो आप फास्ट बॉलर से हुए कल। नेथन एलिस ने 4 आउट किए हैं और एक स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। तो आपने क्या तैयारी की थी स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलने के लिए? अगर आपको ये ख्याल है कि दिस इज द वे टू गो, कि आपने स्पिन ट्रैक बनाने हैं, लो एंड रखना है। ये बात मैंने अहमद भाई पिछले शो में यही की थी कि जब आपने वहां जाना है तो आपने तो आउट फास्ट बॉलर से होना है, तो आप फास्ट बॉलर की तैयारी करें ना। नहीं हुजूर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने तो स्पिन की भी है, आपको तो सिलेबस का पता था, आपने वो भी तैयार नहीं किया हुआ। चले साउथ अफ्रीका में तो अभी आपको सिलेबस का पता नहीं है कि वहां पर क्या पिच आनी है।
यहाँ पर तो पिच आपने खुद बनाया था, तो जो आपने पिच बनाया था उस पर खेलने की भी तैयारी आपने नहीं की हुई। बहरहाल जी, यहाँ पे आवे कावा बिगड़ा हुआ है। कल लास्ट चांस है ये सीरीज बचाने का शाहीन शाह अफरीदी 11 के साथ। अगर ये मैच जीतते हैं तो 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लेंगे और शायद कुछ सीखने को मिल जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और अगर खुदा ना खासा ये मैच हार गए तो बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो अभी भी हैं और ये आगे चल के भी होंगे, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है और माइक हेसन एंड हिज कंपनी ये समझने से कासिर है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।